नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी कुछ शब्दों के बारे में, आकारांत शब्दों के बारे में हमने चर्चा करी थी और इनके अलावा पुल्लिंग वाले शब्द, इसके अलावा स्त्रीलिंग वाले कुछ शब्द पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था आकारांत, इकारांत और उकारांत की हम चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा नदी शब्द पढ़ा था और हम बात करें एक शब्द है जो उकारांत होता है। बात करें शब्द की, शब्द का नाम है धेनु शब्द, उकारांत। धेनु शब्द, उकारांत, स्त्रीलिंग, उकारांत, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द। उकार है अंत में जिसके, वह कहलाता है उकारांत। और जो धेनु जो शब्द है इसमें उ है अंत में, उ वर्ण है धेनु में, न के अंदर उ की मात्रा है, अर्थात उ है अंत में जिसके, वह क्या कहलाता है उकार। उकार के अंत में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, उकारांत। और जो भी उकारांत शब्द होंगे उन शब्दों की बात करें तो यहाँ उकारांत जो शब्द हम पढ़ रहे हैं वो स्त्रीलिंग वाले शब्द पढ़ रहे हैं। और उकारांत शब्द की बात करते हैं, एक शब्द है जिसका नाम है धेनु, और धेनु का मतलब होता है गाय। अब बात करें विभक्तियों की तो विभक्तियां कितनी होती है, 7। और वचन की बात करें तो वचन कितने होते हैं, 3। 7 विभक्तियों में और 3 वचनों में। यार यदि हम बात करें संबोधन की, संबोधन का मतलब होता है किसी को सामने कहना या किसी को और अभिमुख करके कहना या साक्षात कहना ही क्या कहलाता है, संबोधन कहलाता है। तो संबोधन की बात करें तो संबोधन का प्रयोग कारक विभक्तियों में प्रथमा विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसलिए विभक्तियां कितनी होती है, 7। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम लोग पढ़ रहे थे, एक तो पुल्लिंग वाले शब्दों की चर्चा की थी, एक स्त्रीलिंग वाले शब्दों की, कुछ शब्दों की चर्चा करी थी। अब हम बात करते हैं धेनु वाले शब्द की बात। देखिए जो शब्द धेनु, प्रथमा का एक वचन की बात करें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो प्रथमा का एक वचन में रूप बनता है धेनु और द्विवचन में बनता है धेनु और बहुवचन में बनता है धेनवः। शब्द क्या बनेगा, धेनु, धेनु, धेनवा। हम द्वितीय की बात करें तो क्या बनेगा, धेनु, धेनु, धेनु। तृतीय की बात करें तो धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि। चतुर्थी की बात करें तो 2 रूप बनते हैं। कितने रूप बनते हैं, 2। एक तो बनता है धेनवई और एक बनता है धेनवे। दोनों, यदि परीक्षा के अंदर कईयों के मन में यह संशय रहता है कि कौन से शब्द को सही माना जाएगा, यदि परीक्षा के अंदर विकल्प के रूप में दोनों एक साथ में आते हैं, दोनों को सही माना जाता है, जबकि परीक्षा में यदि एक ही ऑप्शन में होता है, विकल्प के रूप में प्राप्त होता है, तो एक को सही माना जाएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों सही है, धेनवई या धेनवे। चतुर्थी की बात करें तो 2 रूप प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या तो होगा धेनवे या क्या होगा, धेनवई। इधर बात करें तो ये भी 2 रूप, इधर भी 2 रूप, इधर भी 2 रूप, ठीक है। तो धेनवई, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवः, धेनवो, धेनूनाम, धेनवाम, धेनवो, धेनुषु। हे धेनु, हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवः, सॉरी, इसमें क्या होगा, हे धेनवः, धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनुः, धेनुः, धेनुभ्याम, धेनुभि। और यहाँ पे क्या होगा, धेनवः। या ध्यान देना, यहाँ शब्द ये है, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा धेनवः। क्या होगा, हे धेनवः। क्या होगा, हे धेनवः। क्योंकि जो प्रथमा का बहुवचन है वहीं संबोधन के बहुवचन में क्या होता है, प्रयुक्त होता है, वहीं क्या होता है, प्रयुक्त होता है, और उसके आगे संबोधन शब्द का प्रयोग होता है। शब्द क्या बनेगा, हे धेनवः। रिपीट करता हूं, प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा, धेनु, द्विवचन में क्या बनेगा, धेनु, और बहुवचन में क्या बनेगा, धेनवः। द्वितीय के एक वचन में धेनु, 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 धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनवैः, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, धेनवाः, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, धेनवाः, धेनवो, धेनूनाम, धेनवाम, धेनवो, धेनुषु। हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवः, हे धेनवः। बात करें यहाँ शब्द की तो हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवः। यहाँ शब्द क्या है, हे धेनवः। क्या है, हे धेनवः। यहाँ ध्यान देना, यदि हम इसका प्रयोग करते हैं परीक्षा के अंदर, यदि यह वाला, ध्यान देना, कई बार ये आता है कई बार ये आता है, ठीक है।
यहाँ जो षष्ठी और सप्तमी की पंचमी और षष्ठी की बात करें तो इन दोनों के रूप एक जैसे होते हैं। ठीक है, बात करें पंचमी और षष्ठी की तो इनके एक वचन में दोनों रूप क्या होते हैं, समान बनते हैं। यदि हम इसको ऐसे बोलेंगे धेनो धेनुभ्याम धेनुभ्य या धेनो धेनवो धेनुनाम, तो दोनों क्या है, अपने आप में शुद्ध हैं, प्रमाणी हैं, या इनको प्रमाणिक माना जाएगा। इसकी बात करिए तो धेनवोम धेनवाम धेनवो धेनुषु या धेनो धेनवो धेनुषु। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं। अब परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ देखो, एक तो धेनु इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बात करें इसकी तो ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं षष्ठी के बहुवचन की। और यहाँ देखो ये दोनों एक जैसे बनते हैं, इसलिए कभी समस्या वाली बात ही नहीं है इनमें। तो जैसे आप जो भी शब्द रूप पढ़ेंगे उन शब्द रूपों में हमेशा द्वितीया का जो द्विवचन वाले पढ़ेंगे तो प्रथमा द्विवचन में जो भी पढ़ेंगे, देखो ये दोनों समान हैं, ये तीनों समान हैं और ये दोनों समान हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें यह देखना होता है कि बहुवचन में और एक वचन में कुछ परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का ध्यान रखना है। इसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यह दोनों समान होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो, या तो हमें क्या दिखाई देगा, धेनवाम, या क्या दिखाई देगा, धेनो हो। ठीक है, धेनु एक बार सब बोलेंगे, धेनु धेनु धेनवा धेनु धेनु धेनुहु धेनवा धेनुभ्याम धेनुबी धेनवई धेनुभ्याम धेनुभ्य धेनवाह धेनुभ्याम धेनुभ्य धेनवा धेनवो धेनुनाम धेनवाम धेनवो धेनुषु हे धेनु हे धेनु हे धेनवाह हे धेनवाह। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हमारा शब्द है फल, और फल कैसा शब्द है, पुल्लिंग है नहीं, स्त्रीलिंग है नहीं, तो यह कैसा शब्द है, नपुंसकलिंग का शब्द है। फल जो शब्द है कैसा शब्द है, फल शब्द नपुंसकलिंग का शब्द है। बात करें इसके फल की तो फल कैसा शब्द है, फल। अब फल के अंदर अकार है या इकार है या उकार है, फल के अंतिम वर्ण क्या है, अ है, तो अंत में अ होने के कारण ये शब्द कैसा हो गया, अकारांत शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया, अकारांत। तो फल शब्द कैसा है, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, अकार है अंत में जिसके, इसलिए इसके का नाम क्या पड़ गया, अकारांत। जैसे राम शब्द होते हैं उसमें राम है, तो यहाँ जो फल शब्द है उसके हमेशा प्रयोग में इसमें क्या लगता है, मैं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, मैं। शब्द कैसे चलेगा, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और जो भी मैं बात कहूं कि नपुंसकलिंग के जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों की बात करें तो उन शब्दों के अंदर, जैसे यदि हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की बात करें तो इनके रूप एक जैसे ही होते हैं। देखिए यहाँ क्या शब्द है, फलम। यहाँ क्या है, एक वचन के लिए फलम, द्विवचन के लिए फले और बहुवचन के लिए फलानी। द्वितीय की बात करें तो भी देखो, यहाँ द्वितीय में भी क्या हो रहा है, फलम फले फलानी। और तृतीया में चलो फिर, अब देखो प्रथमा और द्वितीय में दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। तो प्रथमा और द्वितीय में क्या याद करना है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और द्वितीय में भी फलम फले फलानी। ठीक है, अब चले तृतीया की हो। तृतीय विभक्ति की बात करें तो देखो क्या बना है, फलेन फलाभ्याम फलई। जैसे रामेन रामाभ्याम, रामेण रामाभ्याम रामी बनता है, वैसे इसका क्या बनेगा, फलेन फलाभ्याम फलई। रामाय बना था, पुल्लिंग की बात कर रहा हूं मैं पुल्लिंग में, तो यहाँ देखो फलाय फलाभ्याम फलेबे। जैसे रामात की तरह फलात फलाभ्याम फलेबे, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानी। कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक ये जो शब्द है पुल्लिंग वाले शब्दों के अनुसार चलते हैं। यदि पुल्लिंग वाला जो शब्द है, यदि पुल्लिंग का शब्द अकारांत है तो अकारांत की तरह चलेगा नपुंसकलिंग का शब्द, और यदि इकारांत तो इकारांत की तरह चलेगा, और यदि उकारांत है तो उकारांत की तरह चलेगा। बात करें इसमें क्या है, जो भी नपुंसकलिंग के शब्द हैं उन नपुंसकलिंग के शब्दों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान रूप चलते हैं, यानी समान बनते हैं। कैसे बनते हैं, प्रथमा और द्वितीय में समान होते हैं। जैसे प्रथमा का एक वचन है वही द्वितीय का एक वचन है, द्विवचन है वही द्वितीय का द्विवचन है।
बहुवचन है वही द्वितीय का बहुवचन है। अब बात करें तृतीया से लेकर के संबोधन तक, तो संबोधन तक के जो भी शब्द हैं वो सभी शब्द पुल्लिंग वाले शब्दों के अनुसार चलेंगे। किसकी तरह चलेंगे? पुल्लिंग वाले शब्दों के अनुसार। किसके अनुसार चलेंगे? पुल्लिंग के शब्दों के अनुसार चलेंगे। और पुल्लिंग में जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पुल्लिंग में जो आपने अकारांत, इकारांत, उकारांत जो भी शब्द पढ़े हैं उन शब्दों के अनुसार इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। यानी जिन शब्दों का प्रयोग आप जो ने जिस प्रकार से किया है वही शब्दों के अनुसार इसका भी क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए मैं बात करूं, जैसे अकारांत राम शब्द पढ़ा था तो राम है रामऊ रामा, रामम रामऊ रामान, जबकि इसमें देखो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब तृतीय से क्या पढ़ा था? रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेबे, रामात रामेभ्याम रामेबे, रामस्य राम्यो रामाणाम, रामे राम्यो रामेशु, हे राम हे रामो हे रामा। तो यहाँ सब देखो कैसे चल रहे हैं? फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेबे, फलात फलाभ्याम फलेबे, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो फलेसु, हे फलम हे फले हे फलानी। तो यहाँ ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना और वैसे के वैसे शब्दों के रूप का प्रयोग करना है। ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ हमेशा क्या होता है? ए की मात्रा आती है, विसर्ग आता है। और यहाँ पे क्या आता है? ए की मात्रा आती है, विसर्ग नहीं आता है। ठीक है। आगे चले, एक शब्द है वारी। जो वारी शब्द है, इस वारी शब्द की बात करें तो वारी कैसा शब्द है? इकारांत शब्द है। वारी शब्द कैसा है? इकारांत। कैसा शब्द है? इकारांत। और इकारांत कौन सा शब्द है? नपुंसक लिंग का शब्द है। इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। वारी कैसा शब्द है? इकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है। तो वारी वही पुल्लिंग वाले शब्दों को देखना है, और पुल्लिंग वाले शब्द है उन पुल्लिंग वाले शब्दों में यहां से लेकर के यहां तक तो उनको देखना है, और इससे पहले दोनों में क्या होता है? समान होता है। ठीक है। अब कईयों को लगता है, दुविधा होती है कि और ये क्या है, इसमें क्या दिख रहा है? तो कुछ नहीं, ध्यान देना, सामान्य बात है, बहुत सरल तरीका है नपुंसक लिंग शब्दों को याद करने का। शब्द है वारी। देखो ये भी वारी। अब मैं बात करूं प्रथमा और द्वितीय की, तो प्रथमा का एक वचन वो होगा जो द्वितीय का एक वचन होगा। प्रथमा का जो द्विवचन होगा वही द्वितीय का द्विवचन होगा। प्रथमा का जो बहुवचन होगा वही द्वितीय का बहुवचन होगा। तो दोनों कैसे हो गए? समान हो गए। ये दोनों कैसे हो गए? समान हो गए। ध्यान दे, क्या करना है? देखो इधर हमने मूल शब्द लिखा, इधर से उतारा वारी। ठीक है। इधर भी इसको ऐसे कैसे उतारेंगे? क्या करना है? ऐसे कैसे उतार दिया, और ऐसे कैसे उतार करके हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया? णी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? णी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? णी। वही शब्द उठाया, उसी शब्द के हमने क्या जोड़ा? णी। अब इधर क्या करना है? जो मात्रा पहले इधर लगाई थी उसको इधर करनी है, इधर वाली को इधर करनी है, उल्टी सुल्टी करनी है मात्राओं को। मात्रा को क्या करना है? इधर का उधर करना है, इधर का उधर करना है। देखो शब्द क्या था? वारी। हमने वारी लिखा और उसके लगा दिया णी। शब्द क्या बन गया? वारी, वारिणी। ठीक है। अब क्या करना है? यहां देखो र के अंदर ऋस्व ई की मात्रा है और नी में भी ऋस्व ई की मात्रा है। यहां देखिए, ध्यान दे कि मैंने थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहां थोड़ी ये गलती हुई है इन्होंने, कि यहां जो नी की मात्रा है उल्टी सुल्टी कर दी इन्होंने। यहां मात्रा कौन सी होगी? ये होगी। ठीक है। सॉरी, हम वापस रिपीट करते हैं, एक बार ध्यान दे। जो वारी शब्द है, यह है वारी जो शब्द है। सॉरी, वापिस एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं। वारी जो शब्द है यह गलत है। क्या है? गलत। क्योंकि यहां देखो वारी शब्द को, अब हमें वारी शब्द याद करने हैं। वारी एक, देखो एक वचन में क्या है? वारी। अब देखिए द्विवचन की बात करें तो द्विवचन में क्या करना है? हमें ऐसे कैसे वारी लिखना है। क्या लिखना है? ऐसे कैसे वा और री, कुछ नहीं करना। अब इसके आगे में क्या जोड़ना है? न जोड़ना है। और यहाँ छोटी मात्रा है तो नी में कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी। ऐसे कैसे लिखो? इसकी तरह, यानी ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। ठीक है। इसके अनुसार ही चलता है, दोनों में समान होता है। तो देखिए वारी, अब देखो इधर छोटी मात्रा थी, इधर बड़ी मात्रा थी। बहुवचन में क्या करेंगे? इसको छोटी, इसको बड़ी, यानी जो छोटी थी उसको तो बड़ी कर दो और बड़ी को क्या कर दो? छोटी। यानी एक की जो मात्रा है रह के साथ वो तो कैसी मात्रा थी? छोटी थी, इसको तो क्या कर दो? बड़ी। और जो बड़ी मात्रा थी ण में उसको क्या कर दो? छोटी। तो बात ये कहें कि जो वारिणी है, अब देखो यहाँ वारिणी, यहाँ देखो र में कौन सी मात्रा हो गई? बड़ी। और नी में कौन सी हो गई? छोटी। यहाँ पे क्या थी? देखो वा री, और नी में बड़ी थी, ऐसी थी। यानी इधर पहले छोटी थी और इधर क्या थी? बड़ी थी, ऐसी थी। हमने क्या किया? एज इट इज लिखा, वारी को वारी लिखा। वारी के बाद हमने इसको क्या किया? वारिणी।
और अब देखो क्या हो गया, वारिणी, इसी के अनुसार इसमें हो जाएगा, वही द्वितीय में होता है। देखो वारी, वारिणी, वारिणी, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, इस मात्रा को तो यहां पर देखो बड़ी कर दिया, ठीक है, इसको तो क्या कर दिया बड़ी, और इसको क्या कर दिया है, इसको छोटी कर दिया है। तो ये तो हो गई ऋस्व और ये हो गई दीर्घ, ये हो गई दीर्घ, ठीक है। बात करें वारी, वारिणी, वारिणी, ठीक है, ये क्या है, इसका सही रूप है, यहां ध्यान देना, ठीक है। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा। अब देखो जो भी पुल्लिंग वाले शब्द पढ़े हैं और पुल्लिंग वाले जो इकारांत शब्द हैं, उन्हीं इकारांत शब्दों के अनुसार नपुंसक लिंग के शब्दों का भी अब क्या होगा, प्रयोग होगा। यानी यहाँ नपुंसक लिंग के शब्दों में पुल्लिंग वाले शब्दों की आवृत्ति होती है। अब देखो जैसे हरिणा, तो बताओ क्या बनेगा, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभि, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणः, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिसु, हे वारी या हे वारे या हे वारिणी, हे वारिणी, ये दोनों समान शब्द हैं एक तो, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है एक बार तो, और एक प्रश्न यहां से बनता है इन दोनों में से, मतलब यहां से भी इंपॉर्टेंट है ये, और यहां से। यहां ध्यान देना, क्या करना है कि यहां पे आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसके अलावा हमें क्या करना ही करना, और कुछ याद ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो केवल इन शब्दों में महत्वपूर्णता दिखाई गई है। ये तो क्या है, इसमें मात्रा का प्रयोग गलत किया गया है। यहाँ कौन सी मात्रा होगी, ये वाली होगी, इसको आप काट ही दो, ठीक है। इसलिए आपके शब्द कौन सा याद रखना, ये तो, ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है एक तो, ठीक है। एक बात करें इन दोनों की, ये दोनों भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि मात्रा कौन सी होगी। तो वाह, इसमें द्विवचन में कौन सी आएगी, री की मात्रा छोटी, ण की बड़ी, और बहुवचन में री की मात्रा बड़ी और ण की आएगी छोटी। यहाँ बात करें पंचमी और षष्ठी में, तो रूप क्या बनता है, वारिणा है, वारिणा है, क्या बनेगा, वारिणा है, वारिणा है। तो शब्द दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभि, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्ये, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य, वारिणः, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिसु, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। एक बात और देखो, यहाँ पे हमेशा देखना, यहाँ देखो ई की मात्रा छोटी दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ ई की मात्रा छोटी है, यहाँ की मात्रा छोटी है, यहाँ की मात्रा छोटी है, यहाँ की मात्रा छोटी है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी दिख रही है। आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर एक तो और एक यहाँ पर, षष्ठी के बहुवचन में और द्वितीय के बहुवचन में, मतलब जो मात्रा होती है वो इन मात्राओं से वो क्या होती है, दीर्घ होती है। इन मात्राओं में देखो सब ई की मात्रा छोटी दिख रही होगी, जबकि यहाँ पे देखो क्या है, दीर्घ है। इसे ध्यान रखने वाली बात है। चलो आगे चलते हैं। एक शब्द हमारा है मधु, शब्द का नाम क्या है, मधु। शब्द की बात करें तो कौन सा शब्द है, मधु, और मधु का मतलब होता है शहद या मीठा। तो शब्द की बात करें तो मधु और उकारांत शब्द है, कैसा शब्द है, उकारांत। और उकारांत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग शब्द है। उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। किसकी बात हो रही है, मधु शब्द की। मधु, मधु, मधु। देखिए मधु शब्द की बात करें तो मधु जो ये शब्द है, यह मधु शब्द कैसा शब्द है, उकारांत है। ध के अंदर किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। ध के अंदर किसकी मात्रा है, ऊ की, और ऊ के यहाँ ऊ की मात्रा होने के कारण उकारांत हो गया है। हाँ, ऊ है अंत में, जिसके बाद क्या कहलाता है, उकारांत कहलाता है। देखिए वैसे ही वारी शब्द की तरह ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा। देखो इधर क्या लिखा हमने, मधु शब्द क्या था, मधु। इसको भी ऐसे कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया, मधुनी। क्या लिख दिया, मधुनी। नी की मात्रा का प्रयोग किया। अब जो बात वही बात है, यहां देखो ऊ की मात्रा छोटी है, अब यहां देखना ई की मात्रा बड़ी है, ठीक है, यही स्थिति है ना। अब इधर इसको उल्टा करना है, ठीक है। उल्टा कैसे करेंगे, ऊ की मात्रा को तो क्या कर दो बड़ी, और ई की मात्रा क्या कर दो छोटी।
यानी जब हमने प्रथमा लिख दी तो ये समझिए हमें यह पूरा शब्द ही याद हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखना है कि प्रथमा में जो होता है वही किस में होता है? द्वितीय में होता है। वही किस में होता है? द्वितीय में होता है। नपुंसकलिंग शब्दों के अंदर प्रथमा विभक्ति में जिसका प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का प्रयोग द्वितीय विभक्ति में भी किया जाता है। देखिए यह मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। देखो प्रथमा और द्वितीय में समान है। आगे की बात करें, यहाँ की जो बात करें तो यहाँ जो शब्द हैं उन शब्दों की बात करें तो इन शब्दों में क्या है? इन शब्दों में जो हमने पढ़े थे पहले, क्या पढ़ा? पुल्लिंग वाले शब्द पढ़े थे। उन्हीं पुल्लिंग वाले शब्दों के उकारांत शब्दों की क्या होगी? आवृत्ति होगी उन्हीं शब्दों की। जैसे क्या बनेगा? अब देखो इधर क्या बन जाएगा? मधुना, मधुभ्याम। किसके अनुसार आवृत्ति हो रही है? उकारांत पुल्लिंग वाले शब्दों की आवृत्ति हो रही है। तो ध्यान दे क्या बनेगा? मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्ये, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुसु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं? मधु की। अब मधु की बात करें तो देखो इसमें क्या है। सबसे पहले ऐसे कैसे आपको मधु शब्द उतारना है, वहां पर भी मधु शब्द उतारना है और नी लगाना है। ठीक है, नी में कौन सी मात्रा लगानी है? बड़ाई, मतलब विश्व की जगह दीर्घ की लगानी है। अब यहां जब छोटी मात्रा थी इसको क्या करना है? दीर्घ करना है। तो ऊ की मात्रा तो क्या हो गई? दीर्घ, और ई की मात्रा क्या हो गई? छोटी हो गई। ठीक है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसे कैसे जो प्रथमा एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में लिखा था और उन्हीं को वापिस इसमें क्या करना है? द्वितीय में वही आएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा? मधु, मधुनी, मधुनी। ठीक है, आगे देखिए अब तृतीया से प्रारंभ करते हैं। शब्द क्या लिखेगा? मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनः, मधुनो, मधुनाम। यहां देखिए, यहां पे आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं षष्ठी का। अब यहां देखो सब में ऊ दिखाई दे रहा है, छोटा ऋस्व ऊ, जबकि यहां पे क्या है? यहां पे देखिए क्या है? यहाँ पे दीर्घ है, दीर्घ ऊ है। क्योंकि यह आपको पहले बता दिया कि ध्यान रखना कि षष्ठी का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन जो दोनों में मात्रा होती है वो समान होती है। ठीक है, यहां देखिए मधुनी, मधुनो, मधुसु। अब यहां देखो छोटी मात्रा ही है, मधु, हे या हे मधु, दोनों शुद्ध हैं, यानी दोनों को प्रमाणिक माना गया है। अगर मधु भी आएगा तो ठीक है और मधु आएगा तो भी ठीक है। दोनों क्या है? विकल्प में हो तो दोनों को सही माना जाएगा। यदि दोनों में से कोई सा भी एक हो तो एक को ही क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। यहाँ क्या होगा? हे मधुनी, और यहाँ क्या होगा? हे मधुनी। यहाँ क्या होगा? हे मधुनी, और यहाँ पे क्या होगा? हे मधुनी। ठीक है, यहाँ तो क्या होगा? मधु, यानी जो शब्द है मधु शब्द की बात करें तो यहाँ प्रथमा में क्या होगा? मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। और तृतीया में बात करें तो मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्ये, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्ये, मधुना, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुसु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। ठीक है, तो बात करें यहाँ मधु जो शब्द है उकारांत शब्द है। अब इसमें जो भी उकारांत शब्द होंगे, किसकी बात कर रहे हैं? नपुंसकलिंग उकारांत जो भी शब्द होंगे उन शब्दों का प्रयोग ऐसे की ऐसे ही होगा। नपुंसकलिंग शब्द उकारांत, और उनकी यहाँ ध्यान रखने वाली बात है प्रथमा और द्वितीय में समान रूप बनते हैं, तृतीया से लेकर संबोधन तक समान रूप बनते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट एक बात करें तो एक शब्द जगत, और जगत का मतलब होता है संसार। जगत का मतलब क्या होता है? संसार। और जो जगत शब्द है उन जगत शब्द की बात करें तो इसके अंत में क्या है? तय। यहां अंत में स्वर नहीं है, यहां अंत में क्या है? व्यंजन है। तो यह शब्द कैसा है? तकारांत। तकार है अंत में जिसके वह शब्द क्या कहलाया? तकारांत। तकार क्या है? इसके अंत में है। तो जगत शब्द जो है, जगत शब्द के अंत में क्या है? तकार। तो तकारांत शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? नपुंसकलिंग का। जगत का रूप होता है संसार, और संसार ये जो शब्द है कैसा है? नपुंसकलिंग का शब्द है। तो नपुंसकलिंग का शब्द है। जगत शब्द कैसा शब्द है? जगत शब्द तकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है।
बात करें विभक्तियों की, विभक्तियां कितनी होती है? 7। बात करें वचन की तो वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, ये कौन सा होता है? द्विवचन। कौन सा होता है? द्विवचन। कौन सा होता है? द्विवचन। और एक कौन सा होता है? बहुवचन। वचन कितने हो गए? 3। अब इनकी बात करें तो वही बात, ध्यान देना, प्रथमा और द्वितीया में नपुंसकलिंग वाले शब्दों में हमेशा, प्रथमा और द्वितीया के शब्दों में हमेशा समान रूप बनते हैं। जो प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है वही नपुंसकलिंग के शब्दों में द्वितीय विभक्ति के रूप चलते हैं। तो यहां देखना शब्द कौन सा है? जगत शब्द। अब जगत शब्द की बात करें तो हमें क्या करना है? जगत शब्द के लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है? जगत, जगती, जगंती। क्या लिखेंगे? जगत। प्रथमा का एक वचन क्या बन गया? जगत। द्विवचन क्या बनेगा? जगती। और बहुवचन क्या बनेगा? जगंती। और यदि बात करें द्वितीया की तो द्वितीया में भी वही रूप बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसकी बात कर रहे हैं? द्वितीया की। तो जो प्रथमा में रूप होता है वही किस में होता है? द्वितीया में रूप होता है। तो द्वितीया में क्या बनेगा? जगत, जगती, जगंती। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। मित्रों ध्यान दें कि अब जो भी पहले भी हमने चर्चा करी कि जो भी नपुंसकलिंग के शब्द होते हैं उन नपुंसकलिंग के शब्दों में प्रथमा में और द्वितीया में समानता होती है। जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है वहीं द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ठीक है। और यहां इसके आगे तृतीया से लेकर के संबोधन तक, तृतीया से लेकर के संबोधन तक रूपों में कोई जो शब्द हमने पढ़ा था इनमें परिवर्तन कहां से होता है? जो शब्द इससे पहले हमने पढ़े हैं किसके किसके शब्द पढ़े हैं? यदि हमने पुल्लिंग के जो शब्द होते हैं उन पुल्लिंग के अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत जो भी शब्द है पुल्लिंग वाले उन शब्दों के अनुसार चलता है। किनके अनुसार चलता है? उन शब्दों के अनुसार चलता है। जैसे अब देखो तृतीया से क्या देखेगा? जगता, जगतभ्याम, जगतभी। जगता, जगतभ्याम, जगतभी। क्या बना है? जगता, जगतभ्याम, जगतभी। तो यहां ध्यान दे, जो जगत शब्द है इस जगत शब्द में यहां जो शब्द लिखा है जगत भी, क्या है? जगत भी है। ठीक है। शब्द क्या लिखा गया है? जगत भी। एक बार रिपीट करता हूं वापिस, ध्यान दे। तृतीया के बात करें तो शब्द क्या बनेगा? तृतीया का एक वचन में जगता, द्विवचन में जगतभ्याम और बहुवचन में जगत भी। क्या बनेगा? जगत भी। ठीक है। तृतीया के एक वचन में जगता, द्विवचन में जगतभ्याम और बहुवचन में जगत भी। चतुर्थी में जगते, जगतभ्याम, जगतभ्ये। पंचमी में जगत है, जगतभ्याम, जगतभ्ये। और षष्ठी में क्या बनेगा? षष्ठी की बात करें तो षष्ठी में बनता है, षष्ठी के अंदर बनता है जगत। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले रीट में यहां से एक प्रश्न आया कि षष्ठी का एक वचन होता है, षष्ठी का एक वचन होता है। तो ऑप्शन में आ गया जगत, जगती, जगते और जगंती। तो कई लोगों ने तो ठीक किया जिनको पता था, तो रूप क्या बनेगा? जगत है। यदि पंचमी का रूप भी पूछा जाता है तो क्या बनता है? जगत है। पंचमी में और षष्ठी के, पंचमी के और षष्ठी का एक वचन हमेशा लगभग इन रूपों में जो भी ही शब्द हम पढ़ते हैं नपुंसकलिंग वाले शब्द, उन लगभग शब्दों में अकारांत के अलावा लगभग सभी शब्दों में समान रहता है। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ शब्द क्या लिखा? जगत है। यहाँ पर भी षष्ठी के वचन में क्या है? जगत है। बात करिए द्विवचन की, जगतभ्याम, और इधर क्या बनेगा? जगतभ्य। क्या बनेगा? जगतभ्य। यहाँ ध्यान देना, हलंत आएगा दय में। दय के साथ क्या आता है? दय के साथ आता है हलंत। जय के साथ क्या आता है? हलंत आता है। ठीक है। यहां देखिए इस शब्द की बात करूं तो यहां क्या है? हलंत है। देखो जगदभ्या, जगदभ्य। आगे चलिए षष्ठी, जगत, जगतो, जगताम, जगती। सप्तमी में जगती, जगतो, जगत्सु और हे जगत, हे जगती, हे जगंती। दोबारा रिपीट करता हूं एक बार, ध्यान दे। जगत शब्द तकारांत शब्द है, तकार है अंत में, जिसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तकारांत। यह कैसा शब्द है? नपुंसकलिंग का शब्द है। बात करें इसके प्रथमा विभक्ति तो प्रथमा विभक्ति में जगत है, जगत, जगती, जगंती। द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? जगत, जगती, जगंती। बात करें तृतीया की, रूप क्या बनेगा? जगता, जगतभ्याम, जगत भी। क्या बनेगा? जगदभी। ये द हलंत है यहाँ पे और यहाँ क्या है? एक ही छोटी मात्रा है और विसर्ग है। तो रूप क्या
क्या बनेगा, जगते, जगदभ्याम, जगदभ्य, द हलंत है यानी जगदभ्य, क्या बन गया, जगदभ्य। ठीक है, इधर भी क्या बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, यहां भी देखिए जगदभ्य, क्या बनेगा, जगदभ्य। ठीक है, पंचमी में क्या बन गया, जगतः, जगदभ्याम, जगदभ्य। षष्ठी में जगतः, जगतो, जगताम, और सप्तमी में जगति, जगतो, जगत्सु, हे जगत, हे जगति, हे जगंती। ध्यान दे कि यहां जो शब्द हैं, एक तो पंचमी और एक षष्ठी, ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे कि एक जो शब्द है ना, यहां पर षष्ठी का जो बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन सॉरी, तो यहां पर क्या है, आप लोगों के मन में ये चलता है, कुछ लोगों के मन में, कि स कौन सा आएगा। पहले भी हमने चर्चा करी थी कि यहां ध्यान देना है कि यदि ए आ के अलावा या हलंत के अलावा, हल है अंत में अलावा, यदि हमें और कोई भी मात्रा दिखती है तो हम मूर्धन्य स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मूर्धन्य स का। सामान्यतः बात है ये कि या तो आ हो, ए या आ हो, ए या आ के बाद में हमेशा क्या आएगा, दंत्य से आएगा। और हलंत, हलंत यानी हल है अंत में जिसके, तो तय, यहाँ देखो तय है, तो तय के बाद में तय हलंत वाला है ना, हल है अंत में, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा से आएगा, दंत्य से आएगा। यहाँ पर ये कब आता है, यदि, यदि ई, उ, ए, री, ए, आई, ओ, औ ऐसी मात्राएं हो शब्द रूप और धातुओं में, तो हमेशा मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक शब्द है, अब हम बात करें, हम तीन लिंगों की बात हो गई, पुल्लिंग के शब्द हमने पढ़ लिए, स्त्रीलिंग के शब्द पढ़ लिए और नपुंसकलिंग के शब्द पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं सर्वनाम शब्द। और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्दों की हम बात करें तो सर्वनाम शब्दों में बात करें तो सर्वनाम जो शब्द हैं उनका संबोधन नहीं होता। क्या नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। और इनका संबोधन नहीं होता तो इनकी विभक्तियां कितनी होती है, 7 विभक्तियां होती है। वचन कितने होते हैं, वही वचन होते हैं। वचन कितने होते हैं, वही वचन होते हैं। ठीक है, वचन की बात करें तो वचन कितने हो गए, 3। कौन कौन से हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, बात करें शब्द कौन सा है, अस्मद शब्द। और अस्मद का मतलब क्या होता है, मैं। अस्मद का मतलब क्या होता है, स्वयं के लिए। अस्मद शब्द ये कैसे हैं, सर्वनाम वाले शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, सर्वनाम शब्द। ठीक है, बात किसकी हो रही है, अस्मद शब्द। और अस्मद शब्द कैसा शब्द है, सर्वनाम वाला शब्द है। अस्मद का मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, बात करिए अहम। अहम का मतलब क्या होता है, मैं। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। वयम, वयम का मतलब होता है हम सब। स्वयं के लिए कह रहा है, मैं, हम दोनों, हम सब। अब इसी को विभक्तियों में पढ़ेगा तो अब हम बात कर रहे हैं सर्वनाम वाले शब्दों की बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे थे नपुंसकलिंग वाले शब्दों की बात, अब हम बात कर रहे हैं सर्वनाम शब्दों की। और सर्वनाम शब्द यानी किसी व्यक्ति के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। बात करें प्रथमा विभक्ति की तो प्रथमा विभक्ति की बात करें तो शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द रूप है। यानी हमारे लिए अस्मद शब्द इंपोर्टेंट पार्ट है, ये मानो इंपोर्टेंट शब्द रूप है। अहम, आवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मया, अवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, अवाभ्याम, अस्माभ्यम, मत, अवाभ्याम, अस्मत्, मम, आभ्यो, अस्माकम, मयि, आभ्यो, अस्मासु। याद देखिए, अभी हमने चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले। देखो यहाँ पे क्या है, से कौन सा है, दंत्य से है। कौन सा से है, दंत्य से। बताओ इससे पहले मैं के अंदर किसकी मात्रा है, आ की। और अभी चर्चा करी थी कि आ या आ के बाद में हमें कौन सा से लगाना है, तो हमेशा कौन सा से लगाना है, हमेशा दंत्य से लगाना है। इसके अलावा यदि ए और कुछ भी स्वर हो, हलंत हो, हलंत के आगे भी हमें क्या लगाना है, ये वाला से लगाना है। और यदि ए उ जो भी हो, फिर हमें कौन सा से लगाना है, मूर्धन्य से लगाना है। ठीक है, समझने की बात थी। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ देखो शब्द कौन सा है, अस्मद शब्द। और अस्मद शब्द का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के रूप में प्रयुक्त होता है। और अस्मद शब्द के मैं बात करूं, जैसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि अस्मद शब्द का प्रथमा का एक वचन क्या होता है, तो क्या रूप बनेगा, अहम। द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम, द्वितीय के एक वचन में माम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में अस्मान, तृतीय में मया,
अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम और मयि आवयो अस्मासु। अस्मत् शब्द की बात करें, अस्मत् का मतलब होता है मैं, यानी महत्वपूर्ण जो शब्द की बात करें तो यहाँ एक तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कहने का मतलब शब्द रूप तो सारा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ मैं बात करूं तो लगभग यदि परीक्षाओं को, पिछली परीक्षाओं को देखा जाता है तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है मह्यम, कभी कभी यहाँ पूछ जाता है अस्मभ्यम। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ जो शब्द है अस्मत् शब्द, इस अस्मत् शब्द की बात करें तो अस्मत् शब्द का प्रथमा का एक वचन क्या बनता है? अहम, द्विवचन बनता है आवाम, बहुवचन बनता है वयम और द्वितीय में क्या बनता है? माम, आवाम, अस्मान, मयः अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। शब्द की बात करें, कौन सा शब्द है? अस्मत् शब्द। और अस्मत् शब्द की बात करें तो यह जो अस्मत् शब्द है स्वयं यानी मैं, इसका अर्थ होता है, अस्मत् का मतलब होता है मैं, और मैं एक ऐसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग 7 विभक्तियों में होता है, इनका संबोधन में प्रयोग नहीं होता है। तीनों वचनों की बात करें, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, शब्द की बात करें तो यह शब्द कैसा चलता है? अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। स्वयं के लिए जैसे मैं होता है तो सामने वाले के लिए क्या होता है? त्वम होता है। क्या होता है? त्वम, और त्वम का मतलब होता है तुम, और इसके लिए हम बात करते हैं जिसका बात होती है, एक शब्द है जिसका नाम है युष्मत् शब्द। शब्द की बात करें तो क्या नाम है शब्द का? युष्मत्, और युष्मत् का मतलब होता है तुम। शब्द की बात करें तो शब्द का नाम क्या है? युष्मत्, और युष्मत् भी कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। युष्मत् भी कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द। युष्मत् शब्द की बात करें तो युष्मत् शब्द कैसा शब्द है? युष्मत् जो शब्द है सर्वनाम शब्द है। युष्मत् कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, बात करें सर्वनाम शब्द की तो युष्मत् कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे इधर। शब्द का नाम क्या है? युष्मत्, और युष्मत् शब्द कैसा है? सर्वनाम, और युष्मत् का मतलब होता है तुम, और युष्मत् का मतलब क्या होता है? तुम। युष्मत् का मतलब क्या होता है? तुम। तो तुम के लिए संस्कृत में किसका प्रयोग होता है? त्वम का, और तुम दोनों के लिए युवाम का, और तुम सब के लिए युयम का। तुम दोनों, तुम सब। तो यह व्यक्ति सामने है वह सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तुम दोनों, तुम सब। वचन की बात करें तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियों की बात करें तो 7 विभक्तियां। ठीक है, तो एक वचन का नाम क्या है? द्विवचन। वचन का नाम क्या है? द्विवचन। और एक कौन सा है? बहुवचन। शब्द का प्रयोग कैसे होता है? त्वम, युवाम, युयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया। क्या है? त्वया। शब्द क्या लिखा गया है? त्वया। शब्द क्या है? त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तोभ्याम युवाभ्याम युष्माभ्याम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वं युवयो युष्माकं, त्वयि युवयो युष्मासु, त्वयि युवयो युष्मासु। देखो शब्द देखिए, युष्मत् शब्द, और युष्मत् की बात करें तो विभक्ति की बात करें तो विभक्तियां कितनी है? 7, और वचनों की बात करें तो 3। ठीक है, बात करें शब्द की तो शब्द कैसे बनेगा? त्वम युवाम युयम, त्वम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वयि युवयो युष्माकं, त्वयि युवयो युष्मासु। यहां देखिए त्वम, युवाम और युयम। ठीक है, यहां ध्यान देना, युयम में यू की मात्रा कौन सी आती है? बड़ी आती है। यहां द्वितीय में क्या बनेगा? द्वितीय में क्या बनेगा? त्वाम युवाम युष्मान। तृतीय में क्या बनेगा? त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी में क्या बनेगा? तुभ्याम युवाभ्याम युष्माभ्यम। पंचमी में क्या बनेगा? त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। और षष्ठी में क्या बनेगा? त्वं युवयो युष्माकं। और सप्तमी में क्या बनेगा? त्वयि युवयो युष्मासु, त्वयि युवयो युष्मासु।
अब देखो यहाँ पे भी स कौन सा आ रहा है, दंत्य आ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले किसका प्रयोग हो रहा है, आ का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, आ का। यदि यहाँ आ के अलावा और कोई वर्ण होता, और कोई स्वर वर्ण होता तो क्या दंत्य से होता? नहीं, फिर कौन सा से होता, मूर्धन्य से होता। कौन सा से होता, मूर्धन्य से का प्रयोग होता। समझ गए? शब्द कौन सा, युष्मत। एक बार रिपीट करते हैं फिर से, शब्द कौन से, त्वम युवाम युयाम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम। शब्द कौन सा है, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वय युवयो युष्माकं, त्वयि युवयो युष्मासु, त्वयि युवयो युष्मासु, त्वं युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यं युवाभ्याम युष्माभ्याम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वयि युवयो युष्माकं, त्वयि युवयो युष्मासु। एक बार ध्यान दे, यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थी के एक वचन से, और कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वैसे हर एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ जो इनको थोड़ा महत्वपूर्ण पूर्ण तरीके से देखना है। ठीक है, शब्द की बात करें युष्मत, बात करें त्वम युवाम युवम की, त्वम युवाम युष्मान की, त्वया युवाभ्याम युष्माभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, त्वत् युवयो युष्माकं, सॉरी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वया युवयो युष्माकं, त्वयि युवयो युष्मासु। मैं और तुम दोनों शब्द हो गए। अब कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है, अब इनके बात करते हैं। अब वह यानी वह, तो वह जो शब्द है, यह जो शब्द है तीनों लिंगों में चलता है। कितने लिंगों में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग के लिए अलग प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग के लिए इसका अलग प्रयोग होता है। बात कर रहे हैं किसकी, बात हम करें वह के लिए संस्कृत क्या होती है, श, स्त्रीलिंग के लिए सा, और नपुंसकलिंग के लिए तत्। तो बात करूं हमारा जो शब्द है, इस शब्द की बात करें तो शब्द कौन सा है, तत्। और तत् कैसा शब्द है, सर्वनाम का शब्द है। किसका शब्द है, सर्वनाम। और सर्वनाम में भी बात करूं तो किसका शब्द है, ये पुल्लिंग का शब्द है। तत् सर्वनाम पुल्लिंग शब्द, तत् सर्वनाम पुल्लिंग शब्द। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग वाला शब्द है। कौन, तत्। और तत् कैसा शब्द है, सर्वनाम वाला पुल्लिंग शब्द है। बात करें विभक्तियों की, सातों विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। बात करें वचन की, तो वचन कितने होते हैं, 3। और वचन की बात करें तो एक वचन, द्विवचन, कौन सा होता है, द्विवचन, और एक होता है बहुवचन। बात करें से यानी वह, तो यानी वे दोनों होते यानी वे शब्द। बात कर रहे हैं पुल्लिंग वाले शब्दों की, तो पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग कैसे होता है, स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेस्ये, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। बात करें किसकी, बात कर रहे हैं हम किसकी, तत् शब्द की। और तत् का मतलब क्या होता है, वह। और यह कैसा शब्द है, सर्वनाम वाला पुल्लिंग शब्द है। यदि इसका पुल्लिंग का रूप बनाते हैं तो इसका रूप कैसा होता है, स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। देखिए प्रथमा के एक वचन में क्या चलेगा, स, द्विवचन में तौ, और बहुवचन में ते, द्वितीय में तम तौ तान। ठीक है, जैसे रामान बनता है ना, राम है रामो रामा, रामम रामो रामान, ऐसे पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहां देखो तान नया हलंत वाला आ गया, और यहां देखो मात्रा आ की आ रही है। अब इधर देखिए, देखो द्वितीय में बात करें तम तौ तान, तृतीया की बात करें तेन ताभ्याम तै, रामेण रामाभ्याम रामई। ठीक है, वैसे इसकी बात करें जैसे चतुर्थी में क्या बनेगा, तस्मई। क्या बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चतुर्थी में क्या बनता है, तस्मई। क्या बनता है, तस्मई ताभ्याम तेभ्ये। और इसमें क्या बनेगा, तस्मई ताभ्याम तेभ्ये तस्मात्। और पंचमी में क्या बनेगा, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये। और षष्ठी में तस्ये तयो तेषाम। और सप्तमी में तस्मिन् तयो तेषु। एक बार ध्यान दे इधर, श तौते बहुत सरल है। स तौते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु।
यहाँ जो तत्शब्द है वह तत्शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है और श का मतलब होता है वह और तत् का मतलब ये होता है वह, लेकिन तत्शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। यहाँ हम बात करें सर्वनाम शब्द जिसमें पुल्लिंग के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है और यह रूप एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप सब मिलकर के बोलेंगे। श तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्ये तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये तस्ये तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है, अब बात करें इसके तत्शब्द के सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द के लिए, यानी स्त्रीलिंग का यदि हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं तो यह तत्शब्द स्त्रीलिंग के लिए कैसे प्रयुक्त होता है। तो बात वही है, तत् यानी क्या होता है वह, और यह वह शब्द है। और तत्शब्द अब हम किसकी बात करें, सर्वनाम, वही सर्वनाम है और किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तत्शब्द सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, ये कैसा शब्द है, तत् यानी वह, और वह कैसे किसके लिए हो रहा है, स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है। यहाँ द्विवचन है, क्या है, द्विवचन, और द्विवचन के लिए किसका प्रयोग होता है, ऐसे द्वि का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे, एक साथ मिला करके लिख दूं, द्विवचन। क्या है, द्विवचन, क्या है, द्विवचन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, द्विवचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा शब्द है, द्विवचन। अब देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब वहां पढ़ा था स तौते, अब इस स्त्रीलिंग में तत्शब्द कैसे चलता है, स की जगह क्या हो गया, सा। अब स्त्रीलिंग में जैसे पुल्लिंग के लिए पहले भी बात की थी, प्रथमा का एक वचन में विसर्ग आता है, जबकि स्त्रीलिंग में क्या होता है, आ आता है, टाप की तरह आ की मात्रा दिखाई देती है। ठीक है, वहां हमने इसको ते को बहुवचन में पढ़ा था, अब यहाँ पे किस में आ गया, ये द्विवचन में आ गया। तो दोबारा रिपीट करता हूं, देखो प्रथमा में क्या चलेगा, सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभी तस्यै ताभ्याम ताभ्ये तस्या ताभ्याम ताभ्ये तस्या तयो तासाम तस्याम तयो तासु। देखिए स तौते पढ़ा था अभी, अब यहां क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने जो भी पढ़ा पुल्लिंग के लिए तत्शब्द वहां स तौते पढ़ा, यहां क्या चलेगा, सा ते ता, सा ते तह विसर्ग आएगा, ताम ते ता, जैसे रमा रमे रमः, रमाम रमे रमा। अब देखो रमया, तो यहाँ क्या बन गया, तया, क्या बन गया, तया ताभ्याम ताभी तस्यै ताभ्याम ताभ्ये तस्या ताभ्याम ताभ्ये तस्या तयो तासाम तस्याम तयो तासु। देखो यहाँ से कौन सा है, यहाँ से है दंते से है, क्यों, उससे पहले क्या दिखाई दे रहा है, आ। ठीक है, यहां पर देखो पहले पढ़ा था हमने, उसमें स मूर्धन्य था और वहां शब्द क्या था, तेषाम था। देखो यहां से कौन सा आ गया, यहां से कौन सा आ गया, यहां से आ गया दंते, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, आ, क्या लिखा हुआ है, आ। ठीक है, तो यहां बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, और ये दोनों साथ में प्रयुक्त होते हैं। और यहाँ तो हमने पहले पढ़ ही लिया, चर्चा की थी हमने इनके बारे में, तो और यहाँ देखो ये दोनों समान होते ही हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या है, हमें ये देखना है कि यहाँ जो दोनों शब्द हैं उन दोनों शब्दों में दंते से का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, तत्शब्द सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभी तस्यै ताभ्याम ताभ्ये तस्या ताभ्याम ताभ्ये तस्या तयो तासाम तस्याम तयो तासु। अब एक शब्द ऐसे हैं जिनकी हम बात करें तो वो शब्द होते हैं नपुंसकलिंग के लिए। वैसे नपुंसकलिंग के लिए तत्शब्द की हम बात करें तो इसका जो रूप है नपुंसकलिंग के लिए भी यह प्रयुक्त होता है। कौन से शब्द चलते हैं, तत्शब्द, और तत् का मतलब क्या होता है, वह, और तत्शब्द तत् यानी वह, और किसकी बात कर रहे हैं, सर्वनाम। तत् क्या है, सर्वनाम। कैसा शब्द है, नपुंसकलिंग की बात करें। यदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग की हमने बात करी, अब एक शब्द हमारा बच गया
नपुंसकलिंग, और नपुंसकलिंग के लिए इसका प्रयोग कैसे होता है? तत्शब्द सर्वनाम नपुंसकलिंग। ठीक है, बात करें वचन की, तो वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, एक होता है द्विवचन, और एक होता है कौन सा? बहुवचन। ठीक है, कौन से वचन कितने हो गए? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बात करें विभक्ति की, बात करें किसकी? विभक्ति की, तो विभक्तियां कितनी होती है? 7। अब हम पहले विभक्ति पढ़ते हैं। पहले कौन सी विभक्ति आती है? सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। कौन सी आती है? प्रथमा। अब ध्यान दे कि पहले हमने जब चर्चा नपुंसकलिंग वाले शब्द पढ़े थे तो एक चर्चा करी थी कि जिसका प्रयोग प्रथमा विभक्ति में, नपुंसकलिंग में जो शब्द चलता है, शब्द रूप चलता है, वही द्वितीय विभक्ति में चलता है। वही किस में चलता है? द्वितीय में चलता है। उसके आगे किसके अनुसार चलते हैं? पुल्लिंग वाले शब्दों के अनुसार चलते हैं। यानी जो पुल्लिंग में हमने पढ़ा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दे, शब्द क्या है? तत्, तो तत् यानी वह, तत् ते तानि, तत् ते तानि। देखिए प्रथमा में वही है, तो द्वितीय में भी क्या चलेगा? वही चलेगा। द्वितीय में भी क्या चलेगा? वही। तो बताओ क्या बनेगा? तत् ते तानि। क्या बन गया? तत् ते तानि। अब ध्यान दे, यहां तक दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। नपुंसकलिंग के शब्दों में प्रथमा और द्वितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन तृतीया से लेकर के सप्तमी तक किसकी तरह चलते हैं? पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो बताओ पुल्लिंग में हमने क्या पढ़ा था? स तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तई, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पे भी बनेगा वो वैसे की वैसे चलेंगे। तो तृतीया में कैसे चलेंगे? तृतीया, और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक वैसे की वैसे रूप चलते हैं। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, ऐसे कैसे चलते हैं ना। अब ध्यान दे, प्रथम द्वितीय में वैसे के वैसे चल गए। अब यहां से वहां कैसे चलने वाले हैं? पुल्लिंग की तरह। तो बताओ क्या चलेगा? जैसे तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तई, तो तृतीया में क्या बनेगा? तेन ताभ्याम तई। चतुर्थी में क्या बनेगा? तस्मै ताभ्याम तेभ्ये। क्या बनेगा? तेभ्ये। देखिए अब वहां हमने पढ़ा था, पुल्लिंग वाले शब्दों की बात करूं, स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। अब यहां पर भी वैसे वैसे चलेगा। तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये। ठीक है, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु, तस्मिन् तयो तेषु। देखो यहाँ पे एक की मात्रा इसलिए मूर्धन्य से है, यहाँ पर एक की मात्रा इसलिए कौन सा आ गया? मूर्धन्य से आ गया। क्या आ गया? मूर्धन्य से आ गया। ध्यान दे, अब इसमें उसमें ध्यान इतना सा रखना है बस, यहाँ प्रथमा और द्वितीय में तत्ते तानि चलता है, तत्ते तानि, जबकि तृतीया से लेकर के पंचमी में किसकी तरह चलता है? पुल्लिंग की तरह चलता है। किसकी तरह चलता है? पुल्लिंग की तरह चलता है। पुल्लिंग की तरह चलता है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है, यहाँ हमारा तत्शब्द पूरा होता है। तत्शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है और यह सर्वनाम वाला शब्द है। ध्यान दे, हम कारक प्रकरण या कारक को पढ़ने वाले थे, लेकिन यह सोचा कि कुछ शब्दों को लेकर आप लोगों की समस्या आती है। इस समस्या के निवारण के लिए हमने कुछ क्लासों में या 2 क्लासों में हमने शब्द रूपों के बारे में चर्चा की।
जिससे आप लोगों को यह अनुमान हो गया कि पुल्लिंग वाले शब्द, स्त्रीलिंग वाले शब्द, नपुंसकलिंग वाले शब्द और सर्वनाम शब्द, इनमें शब्द रूप कैसे कैसे बनते हैं। चर्चा करी हमने पुल्लिंग शब्द की, तो पुल्लिंग शब्दों में हमने पढ़ा जैसे अकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द, ऋकारांत शब्द। स्त्रीलिंग वाले शब्द पढ़े तो वहां पर भी आकारांत, इकारांत, उकारांत ये वाले शब्द पढ़े। बात करी जैसे नपुंसकलिंग वाले शब्दों की, तो वहां पर भी हमने क्या किया, आकार, इकार, उकार वाले शब्द पढ़े और कुछ सर्वनाम शब्द पढ़े। इससे हमें यह अनुमान हो चुका है कि अब हमारी जो शब्द रूपों की जो प्रक्रिया है, उन शब्दों में हमें कुछ शब्द या बहुत सारे शब्द यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। और कारक को समझने के लिए शब्द रूपों को जानना अति आवश्यक है। इसलिए हमने ये 2 क्लासों में बीच में कारक से पहले हमने शब्दों के बारे में चर्चा करी। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, इस नेक्स्ट क्लास में बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु है पाठ्यक्रम में जो शामिल कारक प्रकरण है, कारक जो बिंदु है, उस कारक के बारे में चर्चा करेंगे। और कारक से रिलेटेड जो भी हमारे बिंदु हैं, जैसे अशुद्धि संशोधन है, संस्कृत का अनुवाद है, यह सभी कारक पर ही निर्भर हैं। इसलिए जो रीट का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ टॉपिक है, यहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो कारक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए कारक के बारे में थोड़ा सा अभ्यास करें और फिर हम लोग आगे वाली क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।